तो फ्रेंड्स, ये है मेरा बीपीएड मॉक टेस्ट नंबर 12। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे प्रीवियस 11 मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं किए हो तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और एक चीज़, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैं हर रोज़ एक एक टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाता हूँ, आप उसके भी नोट साथ में बनाते चलिएगा। उसकी भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के कंटेंट की तरफ जाने से पहले मैं आपको बीच में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है बीच में। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। फ्रेंड्स, पहले रीजनिंग के क्वेश्चन आज करेंगे हम। आप सॉल्व करिए जल्दी से, इसका मैं आपको आंसर बता दूंगा। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस विल बी ऑफ रीजनिंग। कॉपी पेन उठा लीजिए और सॉल्व करते रहिए। आप देख सकते हैं इसका आंसर पहले का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फर। हियर इज क्वेश्चन नंबर 2। अगर 17 इज इक्वल्स टू 60 देन 20 विल बी इक्वल टू। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 69। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। सितार, गिटार, वायलिन, फ्लूट। आपको इसमें से कौन सा एक अलग है वो सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्लूट। हियर इज क्वेश्चन नंबर 4। सीरीज का क्वेश्चन है ये आपका। 15, फिर 19, फिर 83, फिर 119, 631 के बाद क्या आएगा। तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, 731। इसको आप सॉल्व करते चलिएगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपका सीरीज का क्वेश्चन है। 2, 12, 36, 80, 150, इसके बाद क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 252। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। 16, 22, 30, 45, 52, 66। आपको इसमें से एक नंबर सिलेक्ट करना है जो गलत है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 45। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ रो ऑफ बॉयज, इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट इंटरचेंज देयर पोजिशंस, नाउ ए बिकम्स 15 फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका 23। So there are 23 boys in the row. Question number 8. If system is written as SYSMET and nearer is written as AENRER, then fraction will be written as। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, CARFNOIT। So here is question number 9. Lakshman went 15 kilometer to the west from his house, then turned left and walked 20 kilometer. He then turned east and walked 25 kilometer, and finally turning left covered 20 kilometer. How far was he from his house? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 किलोमीटर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। If A is to B is equals to 2 is to 3 and B is equals to C, B is to C is equals to 5 is to 7, तो आपको A is to B is to C क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सॉल्व करिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 is to 15 is to 21। आपका हो जाएगा ए, बी, सी। क्वेश्चन नंबर 11। If Dolly is 68 then how much will be Bolly। 76, 66, 86 और 65। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 66।
क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी आई फॉर आइसक्रीम आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, सॉरी, हाउ मैनी वंस आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई 7। फ्रेंड्स, आपको इसमें यह बताना था कि ऐसा कितना बार एक आता है जिसके तुरंत बाद 7 आता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आई विल क्लियर इट। या आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन अड्डा, उसमें भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच वन कम्स फर्स्ट एज पर डिक्शनरी वर्ड्स, आपका डिक्शनरी वर्ड के हिसाब से कौन सा जो वर्ड दिया हुआ है 4 ऑप्शन वो पहले आता है। विच कम्स फर्स्ट, नाइफ, नोन, काइट, नॉलेज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काइट। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। सरिता रैंक्स 12th इन अ क्लास ऑफ 46, व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 35। फ्रेंड्स, मैं आपको आज 2 टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया, रीजनिंग पे। ऐसे ही मैंने पिछले मॉक टेस्ट में हर एक टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करते आया हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि इसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में। दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। फाइनली ईयर आपका लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज बैंक इज कोडेड एज ZYLI, देन हाउ विल टैक्सेस बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, RYVCQ। तो अब चलते हैं हम पार्ट बी की तरफ, जो कि आपका है जीके, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस। बॉर्डर बिटवीन USA एंड कनाडा इज नोन एज, ये आपको मैंने टॉपिक में क्लियर बताई थी। बॉर्डर के ऊपर कोई बात नहीं, वीडियो ला दूंगा, आप देख लीजिएगा, सम इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, बॉर्डर बिटवीन USA एंड कनाडा इज नोन एज 49th पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 17, हु रोट इंडिया विंस फ्रीडम बुक। इंडिया विंस फ्रीडम बुक के लेखक कौन थे। वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, JP कृपालिनी और APJ अब्दुल कलाम। तो आपको पता होगा इसके ऑथर थे, राइटर थे बुक के, APJ अब्दुल कलाम। काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असम। क्वेश्चन नंबर 19, विच बैंक इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक। आपको ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस मॉक टेस्ट में भी करा चुकी है। तो इसका आंसर बताइए आप। चलिए बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप ये भी देख लीजिएगा, RBI के गवर्नर कौन है, RBI के शक्तिकांता दास। वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिलहाल तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, मैक-मोहन लाइन इज बिटवीन विच 2 कंट्रीज। मैक-मोहन लाइन कौन से 2 देशों के बीच में बॉर्डर है। तो ये है आपका इंडिया और चाइना के बीच में ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड टेम्पोररी और वोलाटाइल स्टोरेज। रोम, रैम, वर्चुअल मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 22, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। पिछले मॉक टेस्ट में मैंने इस क्वेश्चन दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, विच गैस इज फिल्ड इन द ट्यूब ऑफ एरोप्लेन। विच गैस इज फिल्ड इन द ट्यूब ऑफ एन एरोप्लेन। हीलियम, आर्गन, रेडॉन, नियॉन। तो इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नियॉन।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स और ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ फुटबॉल? सुब्रोतो कप, आगा खां कप, ईरानी कप और विम्बलडन कप। तो इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुब्रोतो कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल, आगा खां कप आपका हॉकी से जुड़ा हुआ है, विम्बलडन ओपन आपका टेनिस से, लॉन टेनिस से, ईरानी कप आपका क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, एंटी टोबैको डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन? एंटी टोबैको डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व ऑन 31 ऑफ मे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ बुक एंटाइटल्ड क्रिकेट माई स्टाइल? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड क्रिकेट माई स्टाइल? सौरव गांगुली, कपिल देव, सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 27, ज्ञानपीठ अवार्ड इज कन्फर्ड इन द फील्ड ऑफ? ज्ञानपीठ अवार्ड इज कन्फर्ड इन द फील्ड ऑफ? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लिटरेचर में दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड। तो आपका चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन मैंने पिछली मॉक टेस्ट में करा चुकी है, आपका एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ आज इस मॉक टेस्ट में, और साथ में कुछ नई क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए बहुत सारी। तो आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। ये मॉक टेस्ट से आप अपने आप को चेक कर सकते हो आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ? कौन से रिवर को दक्षिण गंगा बोला जाता है? तो आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। गोदावरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज गंगा ऑफ साउथ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30, वेयर इज फेमस वृंदावन गार्डन लोकेटेड? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, मैसूर में। वृंदावन गार्डन आपको कहाँ पे है? मैसूर में। वृंदावन में नहीं है, वृंदावन गार्डन आपका है ये मैसूर में। क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल, डार्विन, लेमार्क और लेमार्क एंड ट्रिवेनियस। तो आपको पता होगा, एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो, वॉज गिवन बाई? द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो, वॉज गिवन बाई, ये आपका दिया गया था मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, एम एफ हुसैन वॉज एसोसिएटेड विथ? एम एफ हुसैन किससे जुड़े हुए थे? डांस, पॉलिटिक्स, पेंटिंग और राइटर। सो ही वॉज एन पेंटर। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच सिटी 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड? तो आपको मैं बता दूं, ये आपका होगा साउथ अफ्रीका में, और कौन सी सिटी में होगा? ये आपका होगा डरबन में। डरबन में होगा आपका 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। क्वेश्चन नंबर 35, द ऑथर ऑफ जंगल बुक इज? जंगल बुक के ऑथर कौन हैं? आपका ये है रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द माउंट एवरेस्ट? योको ओनो, आउंग सोंग, जांको टेबेई और बचेंद्री पाल। तो आपको पता होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनको तबेई वॉज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 37, द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम? जो भारतीय का राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? कोलकाता से, या पटना से, या बोधगया से, या सारनाथ से? तो ये लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ से। क्वेश्चन नंबर 38, वीना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? वीना कौन से देश का कैपिटल है? तो ये है आपका, वीना इज द कैपिटल ऑफ
चारों ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स। इसमें एक चीज़ नोटिस करिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका वीना इज़ द कैपिटल ऑफ नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ ऑस्ट्रिया, AUSTRIA। इसमें चारों ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया के फादर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 40, हु इज द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। नितिन गडकरी, अमित शाह, स्मृति जुबिन ईरानी और पीयूष गोयल। तो आपको इसका आंसर पता होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी। क्वेश्चन नंबर 41, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी। ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। Which institute started developing emergency evacuation bag for corona patients? DRDO institute has started developing emergency evacuation bag for corona patient. Question number 43, in which state Modi Kitchen initiative was launched? न्यू दिल्ली, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। मोदी किचन इनिशिएटिव वॉज लॉन्च इन तमिलनाडु। हु हैज़ वॉन बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड्स। शाहरुख खान, आयुष्मान खुराना, सुशांत सिंह राजपूत और रणवीर सिंह। तो ये मिला आपको रणवीर सिंह को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, who has been honored with the Black Entertainment Television BET 2020 Humanitarian Award for a long-standing philanthropic work। बियॉन्स को दिया गया है ये, ऑप्शन नंबर सी, बियॉन्स हैज़ बीन हॉनर्ड विद द ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर अ लॉन्ग स्टैंडिंग फिलेंथ्रोपिक वर्क। क्वेश्चन नंबर 46, Mario Gomez, who has announced his retirement, is associated with which sports? तो ये आपका जुड़े हुए थे फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मारियो गोमेज फुटबॉल के प्लेयर थे। क्वेश्चन नंबर 47, हु इज न्यूली अपॉइंटेड एज इंटरिम CEO ऑफ BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेमांग अमीन हैज़ बीन न्यूली अपॉइंटेड एज इंटरिम CEO ऑफ BCCI। क्वेश्चन नंबर 48, इंडियाज ज्योत्सना चिन्नप्पा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और स्क्वैश। तो ज्योत्सना चिन्नप्पा स्क्वैश प्लेयर हैं इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 49, Prime Minister Narendra Modi dedicated 750 megawatt solar project to the nation in which of the following districts of Madhya Pradesh? जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, रीवा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रीवा, जो कि मध्य प्रदेश में है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। रिसेंटली चार्ली डैनियल्स पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस फुटबॉल प्लेयर। ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, मैं हर सुबह एक नई टॉपिक के ऊपर वीडियो लाता हूँ, आप उसको देखते जाइएगा, उसके नोट्स बनाते जाइएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो इसमें पूछा है आपका द वेट ऑफ बास्केटबॉल इज। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 567 to 650 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 52, Who among the following disease is not a communicable disease? Which among the following disease is not a communicable disease? डेंगू, हाइपरटेंशन, चिकन फॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका आंसर तो आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 53, प्रिंस ऑफ वेल्स कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम।
तो ये आपका जुड़ा हुआ है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, विच स्टेट इज द हाईएस्ट टाइम्स विनर ऑफ संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट? कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा बार संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट को जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 वॉज वॉन बाई विच कंट्री? डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 का कौन सा देश जीता था? आपको पता होगा ये हमारा जीता था इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल मैच में। क्वेश्चन नंबर 56, सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट बुक इज रिटन बाई? ड्वेन ब्रावो, क्रिस गेल, मार्टिन गप्टिल, एम एस धोनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रिस गेल। क्वेश्चन नंबर 57, विच बैंक यूनिवील्ड इट्स न्यू लोगो? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI और SBI? तो ये आपका निकाला है नया लोगो SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 58, व्हेन इज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड? 2 जून, 4 जून, 3 जून और 5 जून? तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जून 3 को मनाया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। क्वेश्चन नंबर 59, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज प्लेड इन डायमंड शेप्ड कोर्ट? कौन सा खेल डायमंड शेप्ड कोर्ट में खेला जाता है? बास्केटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, फुटस्टॉल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल इज प्लेड इन डायमंड शेप्ड कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 60 और इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट